जय सिया राम। अभी देखो हमारे पास एक लुमिनियंस का इन्वर्टर, जो कि वाट की बात करूँ तो वाट की कैपेसिटी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। 950 VA का इन्वर्टर हो जाता है और इसमें से हमने ट्रांसफार्मर को हटा लिया है। जहाँ तक बात करूँ पीसीबी का, तो पीसीबी एकदम टकाटक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हमको देखने में आ रही है कि इसकी ट्रांसफार्मर फूक गई है। तो आखिरकार ट्रांसफार्मर किस कारण से फूकी, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। चलिए सर्वप्रथम तो मैं बात कर लेता हूँ कि आखिरकार ट्रांसफार्मर आपकी क्यों फूकती है। जैसे इस ट्रांसफार्मर का देखो तो ये ट्रांसफार्मर हमारी जल चुकी है। ऐसे आपको सामने की साइड से दिखाई दे रहा होगा कि हमारी ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से जल चुकी है। ऐसे देखो पूर्ण रूप से जल चुकी है। हालांकि इसका नीचे का लेयर आपका नहीं जला हुआ है। जहाँ तक मैं आपको दिखाने का कोशिश करूँ कि इसका नीचे का जो लेयर है वो आपका नहीं जला हुआ है, लेकिन जो ऊपर का लेयर है वो जल चुका है। नीचे के साइड से भी आप देख सकते हो कि ऊपर का जो भी लेयर है जल चुका है, नीचे वाला लेयर नहीं जला है। हो सकता है इसके अंदर जो थर्मोस्टेट लगे हो वो आपका एक्टिव हो गया हो, जिसके कारण से आपकी कॉइल नहीं जली है। लेकिन इसकी जो कॉइल होती है वो चेंज करना ही पड़ेगा। माइक्रोटेक का देखोगे तो उसमें क्या रहता है कि उसमें आपको एक मोटी वायर लगाई रहती है, जिसके कारण से उसका मतलब ट्रांसफार्मर को चेंज करना थोड़ा सा टफ होता है। क्योंकि अगर आप इन्वर्टर का आप ट्रांसफार्मर चेक कर रिवाइंड कर रहे हो, उस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को लूज छोड़ देते हो, टाइट वेल्डिंग करनी पड़ती है। इसकी जो भी लेप होती है सबको टाइट वेल्डिंग करनी पड़ती है। अगर टाइट वेल्डिंग नहीं करते हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फ्लक्चुएट शुरू होंगे और आपकी जो भी उपकरण लगाई होंगी, हो सकता है आपका पीसी भी जल सकता है, चार्जर का लैपटॉप भी जल सकता है, बॉल भी खराब हो सकता है, ट्यूबलाइट भी जल सकती है, यानी कि आप जो भी यूज़ कर रहे हो, फैन भी जल सकती है। रीज़न ये होता है कि जब आप इसको वेल्डिंग करते हो तो उस टाइम में ये जो मोटी वाली वायर है ना, वो आपके बैलेंस में नहीं रहती है। इतना ना मोटा वायर होता है जिसके कारण से वो बैलेंस में नहीं रहती है और आपकी जो भी उपकरण लगाए रहते हैं वो बार बार जलती रहती है। लेकिन लुमिनियंस का बात करूँ तो लुमिनियंस में ये मोटी कॉइल के जगह पे कुछ देखो चौड़ी पट्टी टाइप दे दी गई है, जिसके कारण से इसको वेल्डिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और क्वेश्चन निकल कर आती है कि आखिरकार हम इसको कैसे पहचानेंगे कि कितनी SWG होती है। तो भाई साहब वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो वायर होती है आपकी मार्केट में नहीं आती है। अगर आपकी लुमिनियंस की मोटी वाली कॉइल जल गई है तो उस सिचुएशन में इस ट्रांसफार्मर को सर्विस सेंटर से ही चेंज करवा दो, आपको ज़्यादा बेटर होगी। अगर आपकी पतली कॉइल जली है तो उस सिचुएशन में आप इसको वेल्डिंग कर सकते हो। जहाँ तक हम इसको देख पा रहे हैं कि हमको अनुमानतः तार की मतलब जो गेजिंग होती है, हमको अनुमानतः समझ में आ रही है कि हो सकता है इसका तार जो है आपका मतलब 20 या 22 नंबर का तार इसमें लगा हो सकता है। तो हम इसको खोलेंगे तो इसकी स्पष्ट रूप से सामने निकल करके आएगी। हालांकि लूपिंग का बात करूँ तो इसमें 3 लूपिंग देती है। ये जो होती है आपका इन्वर्टिंग मतलब लाइन का होता है, चार्जिंग के लिए होता है, और ये बीच वाला जो होता है ग्राउंड का होता है, और ये साइड का होता है ये आपका इन्वर्टिंग के लिए होता है। लेकिन इसमें क्या है प्रॉब्लम इस इन्वर्टर में कि इसकी चार्जिंग नहीं आ रही है बट इसका इन्वर्टिंग सही है। तो हो सकता है इसकी जो ये वाली जो कॉइल है ना, इसमें से कोई एक मिस कर रहा होगा जिसके कारण से नहीं आ रहा होगा। या एक और प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये जो वायर लगाई रहती है ये आपका 12012 के लिए जो कि सर्किट ऑपरेट कराने के काम करती है वो कॉइल होती है। हो सकता है ये भी कॉइल मिस हो जाने के कारण से आपकी इन्वर्टिंग में चार्जिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जहाँ तक मैं बात बताऊँ कि आपको ये वाली इन्वर्टिंग मतलब अगर आप इन्वर्टर का काम करते हो तो उस सिचुएशन में आप इस चीज़ को ज़रूर कमेंट करिएगा। दूसरा चीज़ ये बताऊँ कि अगर आप ट्रांसफार्मर खोल रहे हो तो माइक्रोटेक का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लुमिनियंस में एक खास बात ये बताती है कि आपकी जो कोर निकालने की जो विधि होती है बहुत ही टफ होती है, क्योंकि इसकी कोर को वेल्डिंग करके एक फाइनल लिक्विड में डाल दी जाती है, जिसके कारण से इसमें पूरी की पूरी होती है ना एक थिकनेस में आ जाती है, जो कि बहुत ही टफ होती है और एक एक कोर को निकाली जाती है। कोर की साइज को देखते हुए हम जहाँ तक बात करते हैं कि हो सकता है 5 या 6 नंबर की कोर इसमें लगी होगी, कन्फर्म रूप से नापने पे पता चलेगा हमको। लेकिन फाइनल डिसीजन हमारी ये निकल करके आई कि नहीं, हमको ये कॉइल चेंज करनी पड़ेगी। अगर नहीं चेंज करते हैं तो हमारी इन्वर्टर काम नहीं करेगी। तो अब हम इसको कॉइल को खोलेंगे। हो सकता है ये पतली वाली जो कॉइल है ना, इसी में हमको प्रॉब्लम दिख रही है, जिसके कारण से हमारी 12 वोल्ट ऑपरेट नहीं हो पा रहा है और चार्जिंग हमारा नहीं ले पा रहा है। तो अगर इसका पूरा फुल वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। मैं इसके अगले एपिसोड में इसकी पूरी फुल वीडियो आपको देने वाला हूँ। फिलहाल आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी। इसका जलने का रीज़न में बात करूँ तो जलने का रीज़न आपका हाई वोल्टेज के कारण जलता है। अगर आपकी इसको ट्रांसफार्मर को लाइन से ऑपरेट कर रहे हो तो नहीं जलेगा। अगर आप जनरेटर पे ऑपरेट कर रहे हो तो फिर आपकी ट्रांसफार्मर जल भी सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।